नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन का पार्ट 5 शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बताने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके समझ में आ जाए। तो सबसे पहले चलते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना है। वृषण की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का बनना शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जो शुक्राणु जनन में भाग लेती हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक जनन कोशिकाएं। तो सबसे पहले लिखेंगे शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा। क्या लिखेंगे? वृषण की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का बनना शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा है स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो सबसे पहले स्पर्मेटिड का निर्माण चित्र बना लीजिए, साथ साथ चित्र बनाकर समझाते हैं। तो क्या लिखेंगे? स्पर्मेटिड वृषण की जनन कोशिकाएं क्या होती हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा पहले एक कोशिकाओं का समूह बनाती हैं जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। और यह क्रिया स्पर्मेटिड का निर्माण जो होता है वह कहलाता है 3 चरणों पूर्ण। स्पर्मेटिड का निर्माण 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चित्र बना के समझाते हैं। ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये होती है 2x। ये विभाजित होती है तो 2 से 4 समसूत्री विभाजन। फिर विभाजित होगी तो 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। दो से 4। फिर ये कहलाता है गुणन प्रवस्था। भी बताते हैं। ये विभाजित होगी, भोज्य पदार्थों को संचय करके आकार में बड़ी हो जाती है, तब इसे हम कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये 2x होती हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। फिर से ये विभाजित होती हैं तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम स्पर्मेटिड कहते हैं। और फिर अचानक इनमें परिवर्तन आ जाता है तो 4 अगुणित, इनसे 4 अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से चार अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह कहलाता है स्पर्मेटोगोनियम।
ये कहलाता है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था। ये कहलाता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। यहां पर लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ये है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड तो ये 4 होते हैं और ये हैं चल शुक्राणु। चल शुक्राणु 4 चल शुक्राणु बनते हैं। अब इनका वर्णन करना है। ये सभी 2x होते हैं क्योंकि समसूत्री विभाजन होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्पर्मेटिड का निर्माण। तो यहां लिखेंगे विफल की जनन कोशिका, प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 4 स्पर्मेटिड अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण कर देती हैं। यह क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था इसमें लिखेंगे इस अवस्था में जनन कोशिकाएं होती हैं, समसूत्री विभाजन करके कोशिका का गुच्छ बना देती, विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। फिर आता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था इसमें क्या लिखेंगे? स्पर्मेटोगोनियम वृद्धि प्रावस्था। इसमें लिखेंगे स्पर्मेटोगोनियम भोज्य पदार्थों को संचित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, तब हम उसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर आता है गुणन प्रावस्था। वृद्धि गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। सी नंबर है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था इसमें लिखेंगे इस प्रावस्था में 2 बार विभाजन होता है। एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम विभाजन जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 समान कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और दूसरा विभाजन परिपक्वन विभाजन होता है जिससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट विभाजित होकर के 4 अगुणित स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर देती हैं। 4 अगुणित स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर देती हैं। ये सब यक्ष होते हैं। शुक्राणु भी जो होते हैं यक्ष होते हैं। ये क्या है? शुक्राणु। यहां लिख दिए 4 शुक्राणु। तो ये हो गया परिपक्वन प्रावस्था। फिर दूसरा आता है कायांतरण प्रावस्था। कायांतरण प्रावस्था क्या लिखेंगे? इस प्रावस्था में स्पर्मेटिड कुछ अचानक परिवर्तन होकर चल शुक्राणुओं में बंट जाते हैं और चलने लगते हैं। तो इस प्रकार जो शुक्राणुओं का 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। कायांतरण प्रावस्था में लिखेंगे 4 अगुणित स्पर्मेटिड होते हैं, अचानक परिवर्तनों के कारण चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो शुक्राणु होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, मध्य भाग और पूंछ। इस तरह से शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा हुआ। प्रश्न आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है समझाइए। तो परिभाषा, चित्र और सभी प्रावस्थाओं का वर्णन करेंगे, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तो तुरंत कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।